जय श्री कृष्णा। सबको मेरा राधे राधे। आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगी तुलसी मंजरी की। देखिए, ये हमारी तुलसी जी हैं और इसमें काफ़ी सारी मंजरी लगी हुई है। और ये वृंदा तुलसी है जो मैं वृंदावन से लेके आई थी, लेकिन अच्छा पौधा हो गया मेरा गमले में भी इतना बड़ा। ये मेरी तुलसी जी हैं कि इसमें बहुत सारी मंजरी हैं। तुलसी में मैंने बहुत सारी मंजरी तो उतार ली। देखिए दोस्तों, ये मेरी शाम तुलसी है। ये थोड़े सांवलेपन पे होती है, इसे भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो ये है मेरी शाम तुलसी। इसकी मंजरी भी थोड़ी सी ऐसी थोड़ी सांवलेपन पे होती है इसकी मंजरी। और ये राम तुलसी की मंजरी थोड़ी सी हरी होती है और शाम तुलसी की मंजरी इस प्रकार की होती है ऐसे। तो ये मेरी शाम तुलसी है, ये मेरी राम तुलसी है और ये मैंने केल लगाया है। गुरुवार के दिन इसमें मैं जल चढ़ाती हूँ, भगवान विष्णु की पूजा करती हूँ। ये मेरी राम तुलसी। तो दोस्तों, मैंने इतनी सारी मंजरी तो तोड़ ली है थाली में। इस मंजरी का हमको क्या करना चाहिए कि मंजरी को की माला बना लेनी चाहिए और भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए। ये मंजरी से हम अच्छे से माला बना लेंगे। एकादशी के दिन हमको 108 मंजरी की माला भी, अगर हमारे पास इतनी मंजरी हो तो हम 108 मंजरी की माला भी बना के भगवान को पहना सकते हैं, विष्णु भगवान को या कृष्ण भगवान को। और हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग में भी हमें तुलसी के पत्तों की आवश्यकता होती है। तो तुलसी तो हमारे घर में होनी ही चाहिए। तुलसी में हर गुरुवार के दिन हमको दूध चढ़ाना चाहिए और दूध चढ़ा के इसमें जल भी अर्पण करना चाहिए। और तुलसी में हर रोज़ दीपक लगाना चाहिए। रविवार के दिन ना तो तुलसी में दीपक लगाया जाता है और ना ही तुलसी में जल चढ़ाया जाता है और ना ही तुलसी उतारी जाती है। तुलसी बुधवार के दिन भी नहीं उतारते हैं और एकादशी के दिन भी तुलसी नहीं उतारते हैं और रविवार के दिन भी तुलसी को हमको नहीं उतारना चाहिए। जैसे पूर्णिमा के दिन भी हमको तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से तुलसी मंजरी का बहुत बड़ा यह उपाय है, जिसको हम अगर करें तो भगवान श्री हरि हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और हमें यह उपाय करना चाहिए। तो मैंने तो अपनी तुलसी जी की मंजरी उतार ली है। बाकी जो तुलसी मंजरी बची है ये मैं एकादशी के दिन उतारूंगी। एकादशी के एक दिन पहले उतारूंगी मैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी मंजरी नहीं उतारनी चाहिए। तो भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए, उसकी माला बना के भगवान कृष्ण को तुलसी मंजरी की माला बना के चढ़ानी चाहिए। ये तो आपको सबको पता ही है कि तुलसी मंजरी तो हमको उतारना ही चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं और हमें काम में समय नहीं मिल पाता है। इस वजह से तुलसी मंजरी सूख जाती है और सूखने के बाद जब गिरती है तो बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। ये मेरे तुलसी के बहुत सारे पौधे उग गए हैं। अगर किसी को आवश्यकता होती है तो मैं दे भी देती हूँ। तुलसी दान करने का भी बहुत लाभ होता है। देखिए दोस्तों, अब मैं तुलसी मंजरी की माला बना रही हूँ। तुलसी मंजरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि तुलसी मंजरी की माला अगर हम एकादशी के एक दिन पहले तोड़ते हैं और भगवान विष्णु को हम इस माला को अगर हम अर्पण करते हैं, भगवान विष्णु को या तो हम ये माला पहना दें या फिर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण कर दें, या फिर हम इस माला को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भी चढ़ा सकते हैं। इस माला को इस तरह से हम इसकी माला बनाएंगे। इसके जो बड़े वाले डंड है उनको हम ऐसे तोड़ देंगे ताकि भगवान को गले में अगर पहनाते हैं तो गड़े नहीं। अगर हम एकादशी के दिन तुलसी 108 तुलसी मंजरी की माला बना के भगवान विष्णु को पहनाते हैं तो इससे हमारी सारी मनोकामना भगवान विष्णु पूरी करते हैं। इस तरह से हम इसकी माला बनाते जाएंगे और हम क्या करेंगे कि इसके जो बाकी के जो डंड है
पीछे के वो हम बाद में सारे निकाल देंगे, जो बड़े हैं, है ना, और जो छोटे हैं वो तो हम रहने देंगे। जैसे ही तुलसी जी में मंजरी आए हमें उसे उतार देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी के सिर पे वो भार स्वरूप रहती है, तो हमें उनका भार कम कर देना चाहिए। तुलसी मंजरी की माला बनाकर और हमें भगवान को पहना देनी चाहिए। तुलसी मंजरी को इस तरह से बनेगी तुलसी मंजरी की माला। इसे हम ज़्यादा जोर से नहीं खींचेंगे। अगर हम इसको ज़्यादा जोर से खींचेंगे तो ये टूटने का डर है। क्योंकि इसमें पत्ता शायद ज़्यादा टूट गया है, इस वजह से हम एक ये तुलसी का पत्ता है इसे इसमें ऐड कर देंगे, तो ये पत्ते वाली मंजरी लगेगी। इसे हम कोई भी धागे में बना सकते हैं, चाहे हम सफ़ेद सूत का धागा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा इस मोली में ही बनाती हूँ, पचरंगी धागे में। मुझे तो पचरंगी धागे में बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसी अपनी इच्छा, आप चाहें तो इसे सफ़ेद धागे में भी बना सकते हैं। कई प्यारी तुलसी मंजरी की माला हमने बना ली है। कई प्यारी तुलसी मंजरी की माला हमने बना ली है।